हिसार में बन रहे महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की नवनिर्मित 10,000 फीट पट्टी पर आज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक विशेष विमान उतरा। ये विमान ही तय करेगा कि हिसार एयरपोर्ट पर लगे सभी प्रकार के सपोर्टिंग सिस्टम, जिसमें रडार, एयर कंट्रोल टावर, एयरपोर्ट की अन्य सिग्नल व संचार प्रणाली सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। इस विमान की सफल लैंडिंग के बाद हिसार के विधायक व स्वास्थ्य और सिविल एविएशन मिनिस्टर डॉक्टर कमल गुप्ता की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्हें अपना सपना पूरा होता नजर आया तो उनकी आंखें झलक गई और उन्होंने कहा कि वो अपनी भावनाओं को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आपको बता दें कि आज हिसार एयरपोर्ट पर उतरे इस विशेष विमान को फ्लाइट कैलिब्रेशन एयरक्राफ्ट कहते हैं और ये विशेष विमान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सितंबर 2023 में ही अपने फ्लाइट इंस्पेक्शन फ्लीट में शामिल किया था। ये विमान किसी भी कमर्शियल फ्लाइट से पहले एयरपोर्ट पर सभी सिस्टम की जांच करता है कि सभी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। DGCA की टीम भी हिसार पहुंच चुकी है और 3 दिन तक यहाँ रहकर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी। विवेक हमारे हिसार का है, यहाँ से सीख कर गया है फ्लाइट और 10,000 की पट्टी पर पहला जहाज आपने कटोच साहब की अध्यक्षता में यहाँ उतारा है, तो मैं इसको बधाई भी देता हूँ, इसको आशीर्वाद भी देता हूँ और इसके जीवन की अच्छी मंगल कामना भी करता हूँ कि ये यहाँ जिस धरती से सीख के गया उसी धरती पर उसने जहाज को पहली बार 10,000 फुट की जो लंबा रनवे है उस पर सेफली और सुरक्षित उतारने का जो काम किया है, मैं बधाई इनको भी देता हूँ। आप सबको भी बधाई देता हूँ कि हमारा एयरपोर्ट जो आज तक हमने जो तैयारी की उसका सफल परीक्षण हुआ, क्यों कह सकते हैं। और आज से हम जब ये लाइसेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी DGCA की मीटिंग जो कमेटी है वो आ रही है, आधे पौने घंटे में पहुंच जाएगी और वो 3 दिन तक रहेगी। तो वो जो कैलिब्रेशन करेगी उसमें लैंडिंग ट्रायल एक पार्ट है, बाकी और भी पार्ट हैं, उन सबको देखते। और जैसा कटोच साहब ने कहा कि जो प्रोफेशनल फ्लाइट्स हैं जो बादलों में भी उतरेंगी, वो ILS होता है, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, उसके लिए भी हमने 50% काम कर लिया है। वो भी हो जाएगा 2-3 महीने तक, वो भी हो जाएगा। तो उसके बाद बादलों में भी, बारिश में भी और सब चीज़ें ये यहाँ पर हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आप द्वारा लिया गया पहला ये सपना पूरा होने जा रहा है जल्दी, तो कैसा लग रहा है? अब ये तो जैसा आपको लग रहा है वैसा ही मुझे भी लग रहा है। मैं तो बड़ा I can't explain it. The way I am happy, I can't explain. भारत माता की। बहुत अच्छा लग रहा है। इनका प्यार है जी, बता रहे हैं। और आप सबसे भी निवेदन है कि आप इसको बढ़ाएं। आपका मैसेज इंटरनेशनल जाएगा। आप इसका पॉजिटिव वर्जन लिखिए। देखिए, अपनी चीज़ होती है, उसमें कई दफ़ा कुछ नई चीज़ों में ऊक चूक भी होती है, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर कोई ऊक चूक हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा फेल्योर है। आप देखिए, चंद्रमा में जो चंद्रयान गया था, ऊपर पहुंच गया था, पहुंचने के बाद उससे वो डिटैच हुआ और वो वहां से दूर गया, वहां वो अटक गया। पर इसका मतलब वो निराशा नहीं है। That failure is key to success। तो मैं समझता हूं कि आने वाला समय अच्छा है और होपफुली 7 दिन में हमें लाइसेंस मिल जाएगा और उसके 7 दिन के बाद हम यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट अयोध्या की भगवान राम के दर्शनों में आप सबको ले चलेंगे। ऐसी मेरी इच्छा भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है कि हम सफल होंगे। तो तय हुआ था 2-3 दिन पहले, ये तय हुआ कि नाउ दिस एयरपोर्ट इज़ फिट, कि जिस पर हम लैंडिंग ट्रायल कर सकें। और वो लैंडिंग ट्रायल आज सफल हुई, मैं समझता हूँ। इस जहाज़ के अंदर मैंने चढ़कर देखा है, इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं जो कि अलग अलग तरह की जो कैलिब्रेशन है उसको मापते हैं, कम ज़्यादा करके कैसे एसेस करते हैं कि ये वेदर दिस स्पेस इज़ फिट टू बी ऑन फ्लाइट और नॉट। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पहला
था, ये एक पार्ट है। अभी DGCA की टीम भी आ जाएगी, वो भी 3 दिन और अलग तरह की कैलिब्रेशन करेगी और उससे वो अपनी रिपोर्ट देगी। और उसमें मुझे ये लगता है कि हमने पहले भी DGCA की टीम आ चुकी, 2 दफ़ा आ चुकी, और हमने वो 2 दफ़ा जो आई थी, जो कमियां थी, वो सारी पूरी कर दी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई कमी बाकी रही होगी। तो आज का तो यही प्लान है। अभी टीम आएगी, वो भी 2 दिन यहाँ रुकेगी, और आज ये कैलिब्रेशन में आप सब लोग यहाँ आए, और पहले ये शुरुआत इसकी करें तो ये 200 एकड़ जो सामने देख रहे हैं पट्टी 3000 फुट की, केवल ये 200 एकड़ थी। अब ये 7200 एकड़ बन गई। 7200 एकड़ जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट 7200 की वजह से ही बन गया अपना। अब इसमें कार्गो भी आएगा, पोर्ट भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएगी। अभी हमने 3000 एकड़ लैंड को NICDC, नेशनल इंटीग्रेटेड कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके साथ हमने MOU किया है। हमारा 51%, उनका 49%। तो हमने 51% में 1870 करोड़ रुपए की लैंड दी है, उन्होंने 1810 करोड़ रुपए हमारे जमा करवाए हैं। तो इन दोनों को स्पेशल पर्पज़ व्हीकल SPV वो इस सारे काम को कंडक्ट करेगा। कल हमारे पास यहाँ जापानीज़ टीम आई थी, उन्होंने 250 एकड़ लैंड की मांग की है। वो भी यहाँ पर 300-400 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं, वो भी देखकर बड़े खुश हुए। कल हमारे पास एक USTDA मीन्स अमेरिकन ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो भी आई है। उसने पूरे देश में 5 स्थानों को चुना है जिसमें वो अपना व्यापार करेगी। तो ये भी हमारे लिए एक बड़े गौरव की बात है कि 5 स्थानों में हिसार का जो स्थान है वो भी उन्होंने चुना है। तो वो भी आएगी, वो भी इंस्पेक्शन करेगी, वो भी अपना आगे का जो प्रोग्राम करेगी। तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये जो 3000 IMC जिसको हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, इसमें जो 3000 एकड़ में जो बहुत तरह की इंडस्ट्रीज़ और बहुत तरह के कार्गो, पोर्ट, ड्राई पोर्ट, ये सब चीज़ें आएंगी। तो हिसार को, और जो सेकंड टर्मिनल जिसमें अभी राजेश प्रताप जी बता रहे थे कि 21 लाख पैसेंजर पर ईयर, उतना बड़ा बनेगा। तो उसके बाद उसका ATC भी अलग बनेगा। तो जब वो बनेगा तो यहाँ लगभग 1.25 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी, ऐसा कैलकुलेशन है। तो हिसार का भविष्य अच्छा है, और हमारे सबके बच्चे, भाई बहन जिनके गुरुग्राम में जाकर रह रहे हैं, वो वापस यहीं आएंगे और यहीं रहेंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो कह सकते हैं मंत्री जी, आज तीज का उत्सव है तो डबल त्योहार है आज। बिल्कुल, आज डबल त्योहार है, डबल का भी कई गुना। जैसा इन्होंने कहा, ये कमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगा कि और एयरपोर्ट 50 हैं तो ये 100 है। तो जो हमारी मेहनत है, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छे आसार आगे को नजर आए। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।